Assalamu alaikum. Welcome to our second video of our series Coffee with Gastroenterologist. मेरा नाम इशात राज़िया है, मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं फेरोस्टस लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रही हूँ. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमारे गेस्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर अमजद सलामत ने हमें जिगर और जिगर की बीमारियों के मुतालिक आगाह किया था, और अगर यही जिगर की बीमारियाँ मज़ीद पेचीदा हो जाएँ तो ये लिवर सिरोसिस का बायस बनती हैं. लिवर सिरोसिस एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, और अगर ये किसी को हो जाए तो इसकी क्या इलामात हैं और ये किन वजूहात की वजह से होता है, और अगर इसके हो जाए तो इसके क्या ऐसे एहतियाती इक़दामात हैं जो लिए जाएं इसके बचाव के लिए. तो आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद सालेह से सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सालेह है और मैं जो लिवर ट्रांसप्लांट और जिगर की बीमारियों के डॉक्टर होता है उस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है. आम ज़ुबान में हम इसको हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं. और आज हमने आपसे बात करने की सिरोसिस क्या है. सिरोसिस बेसिकली जो हमारी जो जिगर जो हमारा है उसमें जब सुखड़ाव आता है, वो चाहे किसी भी वजह से हो, उसका नाम जो है ना सिरोसिस है, जिसमें वायरसेस भी शामिल है, टॉक्सिन्स जीन अल्कोहल है. लेकिन आजकल एक नया वजह जो सामने आ रही है वो है हमारे जो जिगर की चर्बी की वजह से भी है. इस तरह से कोई ऑटोइम्यून मेटाबॉलिक कंडीशंस भी हैं. तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिगर को सुखड़ाव लाते हैं. इनिशियली इन्फ्लेमेशन होती है या सोजिश जिगर जिसको हम बोलते हैं, लेकिन जिगर की गर्मी ये नहीं होती. इसी तरह से बाद में भी कुछ चीज़ें ऐड हो सकती है. यानी पहले से कुछ बीमारी चल रही है जैसे हेपेटाइटिस बी या सी है, लेकिन एक्यूट कोई चीज़ हो गई जिसको हम एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर भी कहते हैं. बाज़ औक़ात एक्यूटली भी लिवर ख़राब हो सकती है जिसको एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं. तो इसी तरह से जिगर की जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं या क्या पेचीदगियाँ सामने आती हैं. मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ आ जाती है, जैसे पेट में पानी पड़ जाता है, बेहोशी गुनूदगी होती है, कभी कभार जो है खुदा न खासा जिगर पे कोई ट्यूमर का निकल आ जाना होता है. इसी तरह से जिगर की वजह से गुर्दों पे असर पड़ना है, बेहोशी गुनूदगी है. तो ये सारे कम्प्लिकेशंस हैं. लेकिन मरीज़ की मुदाफ़त भी एट टाइम्स इतनी कम होती है कि उनको इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं और इनकी न्यूट्रिशंस के भी इश्यूज़ होते हैं. इसी तरह से ये बदकिस्मती से अगर ये चीज़ें बढ़ती जाती और हम उसको काबू ना पा सके तो खुदा न खास्ता ट्रांसप्लांट की जिगर बदली की ज़रूरत होती है. अब इसी तरह से ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ों हम बोलते हैं, इसी के लिए हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इन चीज़ों से. इन पेचीदगियों में जो प्रोग्रेशन है बचाने के लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उन इटियोलॉजी की, उन वजहों की जिनकी वजह से हमारे जिगर पे सुखड़ाव या सख्ती आ रही है. जैसे खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया है तो उसका एक मुस्तनद इलाज मौजूद है. इसी तरह से हेपेटाइटिस बी पे भी कंट्रोल किया जा सकता है. अगर जिगर पे चर्बी आ रही है और उसकी वजह से सुखड़ाव शुरू हो चुका है तो हम एक काम और मज़ीद कर सकते हैं कि जी हम अपने डायबिटीज़ को, लिपिड्स को, वज़न को और इन चीज़ों को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, तो इससे भी बेहतर आ सकते हैं. टॉक्सिन ड्रग्स वगैरह जो होते हैं जैसे अल्कोहल है उसको रोक लें. जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसके भी एक मुस्तनद इलाज मौजूद हैं और ये प्रोसेस को डिले किया जा सकता है और इन चीज़ों से अपने आप को बचाया जा सकता है. अब डॉक्टर साहिबान के पास जब आप जाएँ तो पेट में पानी है तो ज़रूर उसका टेस्ट किया जाए और डिले ना किया जाए. अगर उसमें इन्फेक्शन है तो वक्त पे उसको ट्रीट किया जा सकता है. अगर बैक्टीरियल पेरिटोनाइट उसमें इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करें. इसी तरह से जो दूसरी चीज़ें होती हैं, अगर ब्लीडिंग हो गई है तो उसका फ़ौरन से इलाज किया जाए, एंडोस्कोपी की जाए और डिले न की जाए. हेपेटिक एनकेफेलोपैथी पहले तो उसमें बंदा जाए ना, यानी कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जाए. ऐसी दवाइयाँ भी मौजूद है जिसकी वजह से अगर मिनिमल हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है या ओवर्ट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है तो उससे बचा जाए. इसी तरह से जो दूसरी चीज़ है कि आउटडोर में हमने क्या करना है कि जी हेल्थ मेंटेनेंस की बात की जाए. नमक की थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, अदरवाइज़ जो प्रोटीन्स हैं वो हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं. अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं करना चाहिए और बेहतर है कि जी उनको अच्छी न्यूट्रिशन दी जाए. एक और चीज़ ये भी है कि जी ऐसे कुछ खुराक किया है, कोई बहुत ज़्यादा तो अच्छे नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर, जैसे सपोज़ मैं एक छोटी सी मिसाल कॉफ़ी की दे देता हूँ. हम बदकिस्मती से कॉफ़ी हमारे मुल्कों की होनी चाहिए थी, मुसलमानों की, लेकिन हम हमारे से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ पीते हैं और हम कॉफ़ी को प्रमोट नहीं करते. तो कॉफ़ी जो है ये लिवर के लिए बहुत तरीके से प्रोटेक्टिव है और इसके जो मेटाबोलाइट्स बॉडी में होते हैं, ख़ासकर बग़ैर चीनी के कॉफ़ी, और अगर ब्लैक कोई पी जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2 से 3 कप रोज़ाना के बेसिस पे. और इस पर स्टडीज़ अवेलेबल है
کہ یہ فائبروس جگر کے سکڑاؤ کو بھی کم کرتی ہے یا اس کے پروگریشن کو سلو کرتی ہے، اور ایون جو لیور کے کینسر ہے، جتنا سکڑاؤ کم ہوگا کینسر کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کوئی بہت سی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن کافی کسی حد تک ہمارے سروسس میں برابر ثابت ہو سکتی ہے یا مدد دے سکتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی میسیجز ہیں کہ جی کیا کر لیا جائے، کیا نہ کیا جائے، لیکن مستند علاج موجود ہے، اور اپنا خیال رکھیں اور ڈاکٹروں کے پاس جا کے ان چیزوں کو آپ خود ایجوکیٹ ہو کے ان سے مطالبہ کریں، اور پہلے تو یہ بچا جا سکے، اور اسی طرح سے جو ہے نا یہ اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھے جائیں، اور جتنی دیر ہو سکتا ہے اگر گزارا ہو سکتا ہے تو ٹرانسپلانٹ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، لیکن نہیں ہے تو بدقسمتی سے ٹرانسپلانٹ میں جانا چاہیے۔ خوش قسمتی سے یہ ہمارے ملک میں اویلیبل ہے، اور زندگی بہت جتنی بھی ہے لیکن کوالٹی آف لائف کے ساتھ اگر انسان زندہ رہے اور انجوائے کرے تو بہتر ہے۔